He deserved it more than me. Congratulations. I hope you're happy. शिवांगी पहला फाइनलिस्ट। हर्षद सोच लो। सोच लिया। वो उन्होंने ये इसलिए किया कि वो इस गिल्ट में रह नहीं पाती, उनकी वजह से मैं चली गई। हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट शिवांगी जोशी और कैसे इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में पॉइंट आउट किया था कि क्या वो मैनिपुलेटिव हैं और सेल्फिश हैं और क्या वो हर्षद को यूज कर रही हैं। बट अब इस वीडियो में क्वेश्चन मार्क हट चुका है और अब एक फुल स्टॉप लग चुका है कि यस, शिवांगी इज एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव एंड एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड पूरे शो में उन्होंने हर्षद को यूज किया है। लेट्स रीड सम ऑफ द कमेंट्स. Does he deserve that? Oh God, come on. The moment he finally stood up for himself, he suddenly became the villain and she started backbiting him, even saying he didn't deserve this victory. Wow. She happily accepted every victory that Harshad sacrificed for and never objected then. But today, when he asked her to say it publicly, so the world would know he wasn't the only one making those decisions and that she was involved equally, she stayed silent. सेल्फिश गर्ल. जब तक हर्षद शिवांगी के बारे में सोच रहा था तब तक ही इज माई गुड फ्रेंड एंड आज खुद के लिए सोच लिया तो ये शिवांगी इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही है? योर गर्ल इज एपिटोम ऑफ सेल्फिशनेस. शी इज so fake and cunning. She used Harshad, manipulated him, and now she's playing victim. Wow, that's what you do? And then you call it friendship? The audacity. Exactly what kind of question is that? What do you think he's been doing else? Or you just focused on him being by your side all the time? She was literally looking at him to say that he will go. So पूरे सीजन में शिवांगी और हर्षद की so called friendship या love या script काफी चर्चा में रही और दोनों के बीच में लोगों को समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है. ऐसा लग रहा था जैसे एकता कपूर का सीरियल चल रहा है. लेकिन थैंकफुली लास्ट के एपिसोड में जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था वो प्रूव हो गया कि शिवांगी मैनिपुलेटिव है और वो हर्षद को अपने गेम के लिए यूज कर रही है. मैं निकल जाते हैं इसमें, हर्षद को रहने दे. क्यों निकल जाते? Why not deserve to be the finalist? एक टास्क था जिसमें जो लास्ट तक उस केज में रहेगा वही फर्स्ट फाइनलिस्ट बनेगा और इस बार पहली बार हर्षद ने अपने लिए गेम खेलने का डिसाइड किया और बाकी सबको उसने रिक्वेस्ट किया कि वो रुकना चाहता है. सब लोग उसके इतने क्लोज ना होते हुए भी उसके कहने पर वो उस केज को छोड़कर चले गए. लेकिन शिवांगी बीइंग शिवांगी, उनका जो फेक नैरेटिव था कि वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत इनोसेंट है, बहुत बोली है, वो पूरा उनका नैरेटिव टूट गया क्योंकि वो लड़ गई कि मैं इस केज से नहीं निकलूंगी, मैं भी बहुत डिजर्विंग हूँ. हर्षद उन्हें रिक्वेस्ट करता रहा पर वो नहीं निकली. अल्टीमेटली हर्षद ने जब अपना स्टैंड लिया और उन्होंने ये बात फाइनली एक्सेप्ट की कि वो गेम शिवांगी के लिए हारे थे. शिवांगी इस बात पर ऐसे ऑफेंड हो गई जैसे उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी. वो इतनी इनोसेंट है कि उन्हें ये कभी नजर ही नहीं आया कि हर्षद उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस गेम में. जब हर्षद ने डिसाइड किया कि वो केज को नहीं छोड़ेंगे और फर्स्ट फाइनलिस्ट बनेंगे तो शिवांगी बहुत ऑफेंड हो गई और उन्होंने हर्षद को पूरी तरीके से मैनिपुलेट और मजबूर करने की कोशिश की कि वो चले जाए केज से और शिवांगी को फर्स्ट फाइनलिस्ट बनने दे. लेकिन पहली बार जब हर्षद ने अपने लिए स्टैंड लिया तो शिवांगी ने यहाँ भी उन्हें गिल्ट ट्रिप किया. इनफैक्ट वो रितेश से हक करने गई ताकि ज्यादा टाइम मिल सके और उस टाइम में क्या पता हर्षद उस केज से निकल जाए, पर हर्षद नहीं निकले. He deserved it more than me. हर्षद, जो अभी आपने किया है वो बहुत गलत किया. और जब हर्षद फाइनली फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गए तो खुशी की जगह उन्हें सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, रोना और दुख मिला. मैं नहीं करूंगा. ये लोग शुरू से बोल रहे हैं I'm using him. Was I using him? शिवांगी ऐसे रोने लगी जैसे इससे ज्यादा दुख उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं. उसके बाद उन्होंने सबको ये कहा कि आई वॉज मोर डिजर्विंग देन हर्षद. हर्षद डिजर्विंग नहीं है. इनफैक्ट वो ना हर्षद से बात करना चाहती थी. इनफैक्ट सरकास्टिकली भी उन्होंने हर्षद को काफी टॉन्ट मारे और फाइनली हर्षद को इतना गिल्ट ट्रिप किया कि वो 3 घंटे तक रोते रहे, दुखी रहे, सबके पास जाकर रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज आपको अगर मौका मिले तो आप शिवांगी को बचाना. Okay, I accept all the faults. Okay, I'm really sorry. I'm sorry. Please don't do this. Please, I'm sorry. और एक्सट्रीमली गिल्ट ट्रिप होने के बाद जब मौका मिला तो हर्षद ने अपनी फाइनलिस्ट की पोजीशन को सैक्रिफाइस कर दिया और वो पोजीशन शिवांगी को दे दी. जब श्रेया के पास ये पावर था कि वो किसी एक को टर्मिनेट कर सकती है तो उन्होंने शिवांगी को टर्मिनेट कर दिया. उसमें भी हर्षद ने श्रेया से इतनी माफी मांगी और वो स्क्रीन पर देखने में भी काफी अनबेरेबल लग रहा था कि हर्षद ऐसा क्यों कर रहे हैं. और शिवांगी अटरली सेल्फिश नजर आ रही थी. शिवांगी ने एक बार भी हर्षद को रोका नहीं. इनफैक्ट सारे लॉकअप के कंटेस्टेंट्स हर्षद को कह रहे थे कि वो ऐसा ना करे और अपना गेम खेले. और जब उन्होंने शिवांगी का नाम ले लिया तब शिवांगी ने उन्हें और मैनिपुलेट करते हुए कहा कि एक बार और सोच लो ताकि हर्षद इस चीज पर और भी ज्यादा फर्म हो जाए और हर्षद चले गए. You are not playing for yourself. भाई अरशद भाई जाना गलत डिसीजन है. मेरे को नहीं मजा आ रहा है. ये बात सही है. तू चले गए ना तो रिग्रेट रह जाएगा.
शिवांगी पहला फाइनलिस्ट, हर्षद पहला फाइनलिस्ट। सोच लो हर्षद। तो फाइनली लास्ट एपिसोड आने तक शिवांगी की जो एक फेक पर्सनैलिटी थी जो उन्होंने पोर्ट्रे कर रखी थी कि वो बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्त है, वो पूरी पर्सनैलिटी थ्रैश हो गई और लोगों को उनकी रियलिटी दिख गई कि वो एक्सट्रीमली सेल्फिश है। लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि अगर श्रेया को एक पावर दी ही थी और उसने अगर शिवांगी को इविक्ट कर दिया था, लेकिन अगर वो डिसीजन रिवर्स हो गया तो श्रेया की पावर का क्या मतलब निकला। सो ओवरऑल लॉकअप से उनके व्यूअर्स काफी डिसअपॉइंटेड हैं और अल्टीमेटली अगर शिवांगी जोशी जीत जाती है तो लोगों को मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट ही होगी, क्योंकि ये जीत उनकी खुद की नहीं है बल्कि किसी और के सैक्रिफाइस की है। आप लोगों का इस पूरी कंट्रोवर्सी और शिवांगी का जो रियल चेहरा सबके सामने आया है उस पर क्या कहना है? प्लीज टेल मी योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन।